ब्रेकिंग न्यूज यही है कि डोडा में आतंकवादियों से मुकाबला करते वक्त हमारे 4 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक अधिकारी भी शामिल हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। संयुक्त ये ऑपरेशन है जहां जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की तरफ से ये साझा ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन नुकसान हुआ है। और ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं क्योंकि सुबह से लगातार ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें देखिए अब आपके सामने रख रहे हैं। इनकाउंटर वाली जगह की तस्वीर, घने जंगल है, चूंकि पूरा ये जो इसका भूगोल है ये घने जंगलों से घिरा हुआ है। ये पूरा इलाका आसपास कई किलोमीटर में जंगल ही जंगल हैं, इसलिए बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया है और हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है। इन जाबाजों को देश नमन कर रहा है नम आंखों के साथ और सर्वोच्च बलिदान इन्होंने दिया है। इससे बड़ा बलिदान नहीं है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है इन्होंने देश के लिए। 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसपे एक हमारे सेना के अधिकारी शामिल हैं। और अब वो घड़ी भी कभी भी आ सकती है जब आतंकवादियों को भी उनके सही ठिकाने पर, सही अंजाम पर पहुंचा दिया जाएगा। सुनील जी भट्ट ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। सुनील, किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर घटनास्थल पर जहाँ पर ये आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी, यहाँ पर जम्मू संभाग के जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है यानी कि एडीजीपी हैं आनंद जैन, वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने घटना का दौरा किया और सुनील, आपको हम दोबारा रुक करते हैं, दोबारा आपको जोड़ते हैं। और ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो शहीद, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं हमारे जाबाज, उनके परिजन। लेकिन दुख के इस घड़ी में पूरा देश इस परिवार के साथ, क्योंकि सर्वोच्च बलिदान दिया है इस परिवार के लाडले ने, बेटे ने, देश को बचाने के लिए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो वीर जवान हैं जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया। का ये परिवार जो जिनकी आंखें नम है, हालांकि इसको लेकर सियासत भी हो रही है। बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए नोटबंदी जैसे तमाम इंतजाम किए गए, लेकिन बावजूद इसके ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? आए दिन हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? और विपक्ष सीधे तौर पर सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ बयानबाजी से ये जानें रुक जाएंगी? 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं डोडा में। हालांकि अब नई स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर आतंकियों की नजर आ रही है। कश्मीर को छोड़कर अब जम्मू में यहाँ अपनी तैनाती उन्होंने बढ़ाई है, क्योंकि जंगल वाले ये एरिया है जहां पर आतंकियों के लिए छिपना भी आसान है। वो आया था यहाँ पे मार्च को आया था एंड फिर मार्च के वापस चला गया था वो। फिर अभी जुलाई में आने वाला था छुट्टी, बट अभी ये सब इंसिडेंट हो गया। तो वो तो सभी है सर, एवरी टाइम वो यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। ऐसा कुछ नहीं कि कंप्लेन वम्प्लेन कुछ नहीं था। तो अभी संडे वो पापा से और मेरे से बात किया था, तो संडे वो वापस नीचे ही आया था वो उनके जो उसमें। फिर उसके बाद फिर चले गए, मतलब 9 o'clock में फ़ोन आया उसका, 11 o'clock में वो फिर ऊपर जा रहा था, वो ऊपर डोडा में ना। उसके बाद तो उसका फिर बात ही नहीं हुआ। कल सडनली वो फिर मैसेज आ गया फिर रात को। अभी क्या बोल सकते हैं? अभी तो ये सारा ऐसे चल रहा है देश में। अभी सारा टेररिस्ट इतना वो है ना। अभी किसी बहुत सही ना। अभी क्या बोल सकते हैं? वो गवर्नमेंट भी कुछ तो ट्राई तो कर ही रहा है, सभी ट्राई कर ही रहा है, बट अभी वो ये है कि थोड़ा सा अभी उनका क्या बोलेंगे? उनका तो ऐसे कुछ नहीं है। वो लोग तो मतलब ऑलवेज रेडी होता है मरने के लिए, है ना। हमारा ये जवान भी इधर ऐसे होते हैं, देश के लिए अपनी जान ही देने के लिए रेडी होता है। तो अभी किसको वो बोल सकते हैं? उसका ड्यूटी था, तो ही वॉज वेरी प्राउड। ऐसे भी नहीं कि मैं अभी वापस आऊँगा या कुछ, ऐसे भी नहीं। ही वॉज वेरी वेरी प्राउड। ही लाइक्ड इट ऑल्सो।
पहले उसको हमने बोला था कि अम्बाला में तुम्हारा अच्छा था, अम्बाला में तो उसको पी स्टेशन था, अम्बाला में वो एडी का है वो, तो उसको यहाँ पे 10 RR में उसको डिपुटेशन के लिए भेजा था उसको ना, 2 साल के लिए। तो उसको मैंने 1-2 बार उसको पूछा भी था, तो मला अम्बाला ठीक था पर तुम इधर से आगे। नहीं मम्मी यहाँ पे बहुत, यहाँ अच्छा है बोलते थे, यहाँ पे अच्छा है करके बोलते थे। यहाँ पे मतलब उनको लगता है ना कि अभी तो 26-27 के था वो, 26+ का था, तो कुछ मतलब देश के लिए करेंगे, वो जो जुनून होता है वो ना। हाँ हाँ, बचपन से था, क्योंकि वो आर्मी उसमें मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी आर्मी है। वो 15 जनवरी में बॉर्न हुआ था, वो आर्मी डे में बॉर्न हुआ था वो, उसका बर्थडे भी आर्मी डे में ही था। तो गया, उसको पापा ने बोला था उसको नेवी में चले जा, आर्मी में बहुत टफ होता है, क्योंकि उसने अभी मुंबई में जब हम लोग थे, मैं अकेली थी, तो उन तो अभी बाहर ही थे, वो भी श्रीनगर का काफ़ी पोस्टिंग वगैरह काफ़ी था उनका भी, उन्होंने ऑलमोस्ट 4 इयर्स 5 इयर्स उसने वहाँ पे निकाला। फैमिली में मैं डॉटर है और हम लोग 4 है, और ऐसे तो उनका ब्रदर वगैरह तो है। सॉरी, थर्ड जनरेशन, मेरे बेटा के साथ थर्ड जनरेशन। घर जब आते थे क्या खाने पसंद करते थे, क्या उसको ऐसे नहीं, उसको अभी प्लेन खाना है, क्योंकि अभी उसने बाहर खाते थे ना, तो उसको बिल्कुल प्लेन खाना ही उसको पसंद था। हाँ नहीं, उसको बेचारा वो पहले हम लोग बना देते थे उसको, हलवा वलवा काफ़ी बना देते थे। बाद में बोलते नहीं मैं मोटा हो जाऊँगा, फिर मैं वहाँ पे फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को मोटा मत करो, मोटा मत बनाओ घर में छुट्टी आने के बाद करके। फिर वो कितना गर्व हो रहा है देश के लिए। गर्व तो अभी हो गया ही, क्योंकि नेचुरली उसने अपने देश के लिए अपने जान दे रखा है ना, तो हो गए। बट हमारा तो काफ़ी बड़ा लॉस भी हो गया तो वो हमको अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। अभी भी हमको ऐसे ही लग रहा है कि पता नहीं अभी क्या हो रहा है वो। जो लोग अभी आर्मी जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे, जो अभी भी तैयार कर रहे हैं आर्मी जाने के लिए? नहीं, वो तो सभी अभी तो जाने तो चाहिए ना, क्योंकि नेचुरली नहीं तो देश में कौन लड़ेगा फिर, आप हम लोग जैसे कहाँ बैठेंगे, है ना। उन लोग वहाँ पे बॉर्डर में बैठे हुए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए, नॉट ओनली मैं, सभी लोग, है ना। अगर वहाँ पे नहीं होगा तो ये फिर सारा ये लोग तो सिटी ख़त्म कर देगा। आप सोचो, ऐसे भी है ना, उनको वहाँ पे रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो उनको लिए तो फ्री हैंड हो जाएगा, फिर वो तो कहीं भी घुस जाएगा फिर, ऐसे होगा ना। बट अभी देखेंगे गवर्नमेंट कुछ करेगा शायद, अभी तो कल से ही उनका ऑपरेशन थोड़ा सा ज़्यादा अभी उसमें चला गया। लास्ट क्या कब बात हुआ था, क्या मेरा लास्ट बात संडे में हुआ था, 9:30 बजे सुबह। तो उस टाइम में वो बोल रहा था कि वो एक दिन पहले ऊपर से नीचे आया था, ऊपर पहाड़ी से, और दूसरे दिन फिर उसको वापस उधर ही जाना था, क्योंकि कोई खबर है करके उनको बोला था कि ऊपर मेरे को जाने का आदेश मिला हुआ है। तो फिर वो मैं 9:30 बजे बात किया, वो बोल रहा था मुझे 11 बजे स्टार्ट करना है यहाँ से। तो वो और 6 या 7 घंटे का क्लाइंब करना है ऊपर चढ़ के, वो ऊपर का, क्योंकि वो तो रोड नहीं है वहाँ पर, तो ऐसे जंगल का रास्ते से ऊपर जाना होता है। तो उसका पार्टी लेके ऊपर जाना था, तो यही लास्ट बात हुआ था। और हाँ, मतलब 14th को है, और ये 15th को नाइट को ये हुआ है। कितने साल से सर्विस में है वो 5 साल से है, 5 ईयर्स है। कितने साल के थे वो 27 ईयर्स के, 27 ईयर्स। मतलब आपके रिटायर्ड आर्मी है, तो हाँ। वो क्या यही से बचपन से यही शौक था हाँ, वो जो है वो हमेशा बोलता था कि मैं क्या अपने आप जैसे ही मैंने जाना। जब हम गाड़ी में भी चलते थे तो हमारा जो फौजी गाड़ी में मैं आगे बैठता था और पीछे बैठते थे बच्चे थे, तो वो बोलता था किसी दिन मैं भी आगे के उसमें सीट में बैठूंगा करके बोलते थे। आपका बेटा देश के लिए हाँ जी। अपना दिया, क्या बोलेंगे? अभी ऐसा है कि अभी क्योंकि उसका इंटरेस्ट छोटे से फौज में और देश के लिए लड़ना था, तो उन्होंने अपना कभी वो ऐसे डरे नहीं, कभी वो झुके नहीं, और हमेशा जो है वो जो भी काम था वो अपना ठीक ठाक करता था, और जो भी बोला वो सही करता था। और ये कि जैसे छोटे से ही उसको हमने बताया भी था अगर आर्मी में नहीं जाना किसी और, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक किया हुआ है, तो उन्होंने बोला था, लेकिन वो बोला नहीं मैंने आर्मी में ही जाना है। तो हमेशा मेरा भी कोई आर्मी का जैसे जैकेट वगैरह है वो भी लगा के वो
वो घूमते थे। हाँ, वो एक तो शौक था इसीलिए। ऐसा आए दिन सुनने को मिलता है कि मिलिटेंट्स के हाथों हमारे देश के जवानों को हाँ जी। शहीद होना पड़ रहा है। क्या बोलेंगे इस चीज को? जैसे मिलिटेंट्स ऐसे अचानक से हमला कर रहे हैं। नहीं, ये तो घुसपैठ तो होता ही है, लेकिन क्या है ये इसको क्योंकि कभी ज़्यादा मिलिटेंट्स आ जाता है और उसको ये ज़रूरी नहीं, मतलब हर मिलिटेंट को जंगल में हम दिख नहीं पाते हैं, क्योंकि जंगल बहुत वास्ट होता है और मिलिटेंट्स कहीं पर भी जा सकता है। तो इसीलिए क्या है ये चाहे कितने भी मिलिटेंट्स आ जाए, बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई। जब मैं भी फौजी हूँ, मैंने भी ऐसे मिलिटेंसी में काम किया है, वो बहुत मुश्किल होता है काम की, हर एक मिलिटेंट्स को ढूंढ पाना या आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या ये तो कभी किस्मत का बात है कि किसी को सामने मिल जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो किस्मत का बात। खबर कब मिला? ये हमको कल शाम को रात को 10 साढ़े 10 बजे। ब्रिजेश को कब लेके आ रहे हैं और क्या इसके बाद का क्या प्रोसीड्यूर है? अभी वो सब हमारा आर्मी के तरफ से होता है, उनको वहाँ उस जगह से हेलीकॉप्टर से शायद निकाला गया वहाँ से और इवैक्यूएट करके वो जम्मू में लाया है। और जम्मू से अभी वहाँ हमारा जो एयरफोर्स के जो ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, वो लेके इधर आज शाम तक ये बागडोगरा में आएंगे। और उसके बाद यहाँ से हम दार्जिलिंग, मेरे जो पेरेंटल हाउस है, एंसेस्ट्रल हाउस है, वहाँ पर उधर ही, क्योंकि वहाँ गांव वाले सब इंतजार कर रहे हैं, तो उधर ही हम ले जाके और उधर ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपका पूरा नाम है? मैं कर्नल भुवनेश कुमार थापा, रिटायर्ड। वो आया था यहाँ पे मार्च को। तो ये दुख, दर्द, तकलीफ आप सुन सकते हैं और इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। एक मां ने अपना बेटा खोया, इस परिवार ने अपने सपूत को खोया, लेकिन गर्व की बात यह है कि ये आहुति जो है वो राष्ट्र के नाम है, बलिदान है, सर्वोच्च बलिदान है। इससे बड़ा बलिदान नहीं हो सकता। आप मातृभूमि के लिए, आप अपने भारत भूमि के लिए सेवा करते हुए, आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए आप न्यौछावर हुए हैं। लेकिन 4 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक अधिकारी शामिल हैं, पूरा देश इस घटना के बाद रोष में है। जाहिर सी बात है, सुरक्षा बल कितने रोष में होंगे और बदला लेने को आतुर होंगे। तो दुख, दर्द और गम और गुस्सा, रोष पूरे देश में है। अब आपको दिखाते हैं शहीद जो अजय हैं, उनके परिजन क्या कह रहे हैं, कितने दुख में हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आई हुई हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए और सुनिए। मां का रोकर हाल बेहाल है, जाहिर सी बात है, सपूत खोया है अपने लाडले को, अपने बेटे को, और हर तरफ गम तो है लेकिन गुस्सा है आतंकवादियों के खिलाफ। रोष में देश, और अब इंतजार किया जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आखिर आतंकी भी कब तक खैर मनाएंगे। वो घड़ी कभी भी आ सकती है जब एक और ब्रेकिंग न्यूज आप सभी तक हम पहुंचाएंगे कि आतंकवादियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं। तो राजस्थान झुंझुनू की ये तस्वीरें हैं और वहां पर शोक में परिजन, लेकिन गम के साथ गुस्सा भी है, रोष भी है और बदला लेने को आतुर है सुरक्षा कर्मी भी। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, ज्वाइंट ऑपरेशन। लेकिन 4 जवान इस एनकाउंटर में हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, शहादत उनकी हुई है। लेकिन वो घड़ी भी कभी भी आ सकती है जब आपको हम ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि इन आतंकवादियों को भी उनके सही ठिकाने पर, उनके सही अंजाम पर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि घेरेबंदी की गई है, हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है, निगरानी हर तरफ से।
और ये फिर से एक बार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे बड़ा सर्वोच्च बलिदान कुछ नहीं होता जब आप अपने प्राणों का बलिदान देते हैं राष्ट्र सेवा के लिए।